अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट इरफान सदीक और वैनकूवर टॉक आप देख रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले इलेक्शन की, क्योंकि अभी समझ लें कि 3 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं और दोबारा फिर लिबरल पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है। और अगर आप देखें इस वक्त जो इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में जो इश्यूज़ जिस तरह हाईलाइट होने चाहिए थे उस तरह हाईलाइट हुए नहीं हैं। क्योंकि अगर हम देखें कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से, जब कोविड आया और जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की अक्रॉस द बोर्ड, सब लोगों की बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की और बिजनेसेस को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। तो वो उनका इरादा ये था, उनका प्लान ये था, क्योंकि उनकी मिनॉरिटी गवर्नमेंट थी और उन्होंने कहा कि इट्स अ गुड टाइम। और जितनी भी सियासी जो जमातें हैं वो कुछ ना कुछ सियासी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ ये सारा कुछ करती हैं। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने उस सारी चीज़ को चैनलाइज करने के लिए जो कोशिश की कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन का ये राइट टाइम है और अगर हम इलेक्शन करवाते हैं और हमें मेजॉरिटी गवर्नमेंट मिल जाती है अगले 4 साल के लिए, तो वो सारे काम जो हम नहीं कर सके, वो जो एक तलवार लटकती है मिनॉरिटी गवर्नमेंट में, उसका एक अच्छा मौका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और जितनी भी सियासी जो जमातें थी उन्होंने ये कहा कि ये टाइम नहीं था, उनको इलेक्शन नहीं कॉल करना चाहिए था, क्योंकि $610 मिलियन इस इलेक्शन पे ख़र्च हुआ है। और उसके बाद फिर जो उनकी जो सीट्स हैं अगर देखें तो तकरीबन 158 के करीब उनकी वो सीटें हैं। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है उनकी जो सीटें हैं वो तकरीबन 121 के करीब हैं। और जो एक एनडीपी तीसरी पार्टी है उनकी 27 के करीब हैं सीटें। सो लगभग जो एक आइडिया था, जिस तरह उन्होंने सोचा हुआ था, वो उस तरह नहीं हो सका। लेकिन फिर भी लोगों ने उनको मैंडेट दिया है और अगले पता नहीं 4 साल या 2 साल अर्ली इलेक्शन भी हो सकते हैं। क्योंकि होता ये है नॉर्मली जब आपकी मिनॉरिटी गवर्नमेंट होती है और चांसेस यही होते हैं कि आप दोबारा फिर इलेक्शन कॉल कर दें। और कहा यह जा रहा है जी, कंजर्वेटिव जो हैं उन्होंने कहा कि अगर ये दोबारा 18 महीने या 2 साल के अंदर दोबारा री इलेक्शन होते हैं या इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, तो हमारी पार्टी तैयार है। अब देखें आप ओवरऑल जो अगर हम इस पूरे सिनेरियो में देखें कि जो इश्यूज़ रहे हैं यहाँ पे, एक आम आदमी है उसके भी जो प्रॉब्लम है हम उनकी थोड़ा सा बात करते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं। इश्यूज़ सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त है वो इन्फ्लेशन का है। आप देखें कि जब से ये कोविड आया है, कोविड में लोगों को बहुत सपोर्ट की, नो डाउट। लेकिन अब जो आप अगर देखें कि जो लोग आम जो ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, जो आम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं इस्तेमाल होती हैं, वो सब बढ़ गई हैं। और तकरीबन 3-3 400 जो ओवरऑल जो आपकी ग्रॉसरी के जब आप करने जाते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि काफ़ी महंगाई हो गई है। ये महंगाई पाकिस्तान में नहीं, महंगाई हर जगह पे हो गई है। पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा सा लोग ज़्यादा हर वक्त इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम कनाडा में बात करें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और अगर हम रेंट की बात करें, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, ये कुछ 2-3 टॉपिक्स अगर हम इन पे बात करें, ये वादे तो बहुत करती हैं जितनी भी सियासी जमातें हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर बात करें तो बहुत मुश्किल है। जो अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग है उसका जो प्राइसेस हैं वो जितनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। कोविड में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद प्राइसेस, लोगों की जॉब्स नहीं हैं और लोग जो उनसे हैं वो बहुत सारा मुश्किल है कि लोग सस्टेन कर सकें अपने जो उनके जिन्होंने घर लिए हुए हैं वो उसको वो होल्ड कर सकें। लेकिन बैंक का और ओवरऑल जो पॉलिसी है उसमें पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन प्राइसें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अनरियल किस्म की प्राइसेस जो सी हैं वो घरों की यहाँ बढ़ गई हैं। और ये एक बहुत भी जो यहाँ पे लोग आते हैं जो फैमिलीज़ के साथ रहते हैं और उसके बाद रेंट पे करते हैं और उसके बाद जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, सो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। अब जब हम देखते हैं कि हमारे जो लोकल एमपी हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है वो इस पे कितना बात करते हैं पार्लियामेंट में जाके, इस इश्यूज़ को, जो आम लोगों के इश्यूज़ हैं उनको किस तरह वो हाईलाइट करते हैं। और लिबरल पार्टी एक दफ़ा दोबारा, क्योंकि जब इलेक्शन की डस्ट थोड़ी सी सेटल हुई, तो अब देखा ये जा रहा है कि लिबरल पार्टी को जो लोगों ने एक दफ़ा फिर
जो उनको हाथ में भाग दौड़ दी है और वो किस तरह इसको हैंडल करते हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको किस तरह वो एड्रेस करते हैं। लेकिन बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब आप मुझे ये लगता है कि जब आप क्राइसिस में होते हैं, जैसे कोविड की हम बात करें, क्योंकि अभी आज भी जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 600 के करीब जो डेली जो केसेस हैं वो आ रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत सारी अभी भी कहा यही जा रहा है कि जो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, कि जो लोग जिनकी वजह से, जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जिनकी वजह से ये जो पूरे इस वक्त जो केसेस बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बीसी की बात करें, बीसी में एक वैक्सीनेटेड जो पासपोर्ट है वो भी इशू किया गया है, और बहुत सारे लोग जो उनसे हैं उस पर रजिस्टर्ड करवा के ऑनलाइन उसको ले सकते हैं। जहाँ पे जब भी आप जाएंगे, कहीं डाइन इन करेंगे, जितनी भी जो पब्लिक फैसिलिटी है जहाँ आप जाएंगे, तो वो आपसे कार्ड पूछते हैं, आपकी आईडी चेक करते हैं। सो ये एक तरीका है एक उन लोगों तक पहुंचने का जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई, और उनकी वजह से ये जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। सो फार तकरीबन अगर हम देखें, डाटा ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने अगर 2 नहीं तो 1 वैक्सीन तो लगवाई है। ये आहिस्ता आहिस्ता अब हम देखें कि अगले 2 महीनों में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अगले 2 माह हैं। इसमें बहुत सारे क्योंकि फ़्लू सीज़न स्टार्ट होने से कहा यह जा रहा है कि जी अब आने वाले जो 2-3 माह हैं इसमें देखते हैं कि क्या केसेस सामने आते हैं। एक तो ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद हम दूसरी तरफ अगर देखें कि जो बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स हैं, जो सेक्टर ज़्यादा हिट हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो टूरिज़म का जो सेक्टर है वो दोबारा उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स होते हैं। उसके बाद जो अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग की बात होती रही है इलेक्शन में, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, किस तरह प्राइसेस को कंट्रोल करती है, जो फॉरेन बायर टैक्सेस हैं उनकी भी बात होती है। किस तरह वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना को लाइन ऑफ एक्शन बनाते हैं, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात बढ़ी हैं। और गवर्नमेंट की सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो ये भी एक इम्प्रेशन है कि लोगों ने पैसे लिए हैं और उन्होंने काम करने बिल्कुल दिल नहीं कर रहे, वो वापस नहीं जाना चाह रहे काम तो। ये भी एक रीज़न है ये कि गवर्नमेंट ने जिन्ने लोग पैसे बनाते सन उस तो ज़्यादा उन्होंने पैसे देते, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।